खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की जान चली गई। वो परिवार संग कश्मीर घूमने गए थे। घटना के बाद से शुभम का परिवार सदमे में है। शुभम के अंतिम संस्कार के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। लेकिन दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने जब शुभम द्विवेदी के घर जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। आप भी सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया कि वो शुभम के परिवार से मिलने नहीं जाएंगे, मगर नहीं जाने के पीछे की जो वजह बताई वो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वहां कुछ भी करा सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक फौजी के यहाँ गया था, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने जो क्या करवाया है याद है ना। अखिलेश ने कहा कि हालांकि शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि जरूर वहां जाए। कई बार बीजेपी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं, बीजेपी के लोग अपमानित करवा देते हैं। वही अखिलेश के बयान के बाद यूपी में सियासत गरमाने लगी और फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने बीजेपी के लखनऊ कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक पोस्टर लगाया जो चर्चा का विषय बन गया। पोस्टर में लिखा गया है, शर्म करो अखिलेश यादव। पोस्टर्स में सवाल पूछा गया कि खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर आप संवेदना जता रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले का शिकार हुए हिंदू युवक शुभम के घर जाने में आपकी भावनाएं क्यों खत्म हो गई। पोस्टर में आगे लिखा गया है, फर्क है साफ, शायद आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों। अंत में अमित से हिंदू समाज की ओर से सवाल पूछने की बात करते हैं। वही पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। भाजपा कार्यकर्ता इसे जनता की भावना का प्रतिनिधित्व बता रहे हैं। वहीं इस मामले पर सपा की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब 30 अप्रैल को पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन और कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां कर ली है। वहीं राहुल गांधी के दौरे की खबर के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बयान पर सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए। और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं। और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है तो एक कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहाँ है? हाँ, बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहाँ खड़े होकर बता दो। हाँ, देखिए वो भी गया था लड़का। आओ इधर, आओ इधर, आइए, आ जाओ, आ जाओ, यहीं से बता दो, यहीं से। महमूद जी गए, मुमी जी गए, विधायक जी, अमिताभ वाजपेयी जी गए, आगरनगर से विधायक हैं, मुनीम शुक्ला जी कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, मैं लोहियावादी के जिलाध्यक्ष हूँ, विजय यादव, मैं गया हूँ। वो ध्यान हटाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया हूँ नहीं गया हूँ या जाऊंगा नहीं जाऊंगा। सवाल ये कि आतंकवादी आपके घर कैसे आ गए। और सुनने में आ रहा है, जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं। इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा। और सुनने में आ रहा है
घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर, 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए, अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृतकाल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो आप। बहरहाल अब ऐसे में सवाल उठता है कि पहलगाम में मारे गए लोगों पर सियासतदारों की राजनीति अभी और कितना ज्यादा नीचे गिरेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।